अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। हम इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मज़ीद हसद ही के ऊपर बात करेंगे और उसके डिफरेंट एंगल से उसको टच करेंगे और आखिर में फिर इंशाल्लाह मज़ीद उसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को बेहद खूबसूरत बनाया। इस कायनात में जितनी भी अब मखलूक़ात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें सबसे खूबसूरत तरीन इंसान है। लेकिन इंसान की खूबसूरती उसके ज़ाहिरी हुस्न में नहीं है। खूबसूरती जो है वो उसके अंदर की खूबसूरती है, उसकी रूह की खूबसूरती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के अंदर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह बदसूरती ले लेती है। और उसकी वजह क्या होती है? जब इंसान दूसरों के लिए बुरा चाहता है, दूसरों से नफ़रत करता है, दूसरों से हसद करता है, तो इंसान के अंदर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, उसका दिल तारीक हो जाता है और उसके अंदर बदसूरती पैदा हो जाती है। और यही चीज़ इंसान के ईमान को भी ख़राब करती है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इंसान के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। यानी ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम किसी के दिल में नहीं आ सकती। एक आता है तो दूसरा चला जाता है। अगर हसद आ गया तो ईमान चला जाएगा, और फिर अगर वो हसद पूरे दिल पे छा जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या करेगा। वो तमाम काम इंसान करना शुरू कर देगा जो ईमान के मुनाफी हैं, जो इंसान के ईमान को नुकसान देने वाले हैं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम ईमान ना लाओ, और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें बताऊं वो चीज़ कि जिसको करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे? सलाम को बहुत ज़्यादा फैलाओ, अफ़शवुस सलाम, सलाम का रिवाज दो। तो हम देखते हैं सलाम एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, एक कम्युनिकेशन होती है, इंसान एक दूसरे के करीब आता है। तो ये तो सलाम के बारे में है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें एक इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है और कितना एक इंसान को परेशान करने वाली बात है कि अगर हसद आ गया तो फिर तो इंसान को ईमान के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस हसद का इलाज करें और हम वो तरीके इख्तियार करें कि जिससे ये बीमारी हमारे अंदर से चली जाए। और ये एक दिन में नहीं होता, एक कांस्टेंट एफ़र्ट है जो इंसान को करनी पड़ती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको जब कोई वायरस हो जाता है या आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो आपके लिए जानलेवा होती है, तो आप क्या करते हैं? उसके बाद सुकून से सोए रहते हैं? आप तो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे जिस्म से, मेरी बॉडी के अंदर से ये वायरस निकले जल्दी। उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होना हो तो वो भी चले जाते हैं हॉस्पिटल, ड्रिप्स लगवाते हैं, कितना कुछ करते हैं ताकि इंसान को सेहत मिले। तो इसी तरह और बाज़ वायरसेस तो ऐसे होते हैं कि जो इंसान की बॉडी के अंदर साल हर साल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर क्या होते हैं, किसी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर उनके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं और इंसान फिर ट्रीटमेंट की तरफ आता है। लेकिन सिम्टम्स के बाद वो ये नहीं कहता कि नहीं मुझे कि ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। नहीं, वो सारी दवाएं और वो सारे इलाज करता है जिससे वो उसको सेहत मिल सके। तो इसी तरह आप देखिए कि हसद है। हसद भी बाज़ औक़ात इंसान के अंदर छुप के बैठा हुआ होता है, पता नहीं चलता इंसान को कि मेरे अंदर हसद है। फिर क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है और उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद इंसान को इलाज की ज़रूरत होती है। और सिम्टम्स के बाद हम देखते हैं कि इंसान को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, अपने दिल के अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, तब उसको सही पता चल सकता है। क्योंकि कोई और तो देख नहीं सकता, सिर्फ इंसान अपने आप को ख़ुद देखता है। क्योंकि एक मोमिन आईने की तरह होता है, उसके दिल के ऊपर कोई ज़रा सा भी धब्बा लगता है तो वो फ़ौरन पहचान लेता है।
इसी लिए ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो इंसान अपने आप को देखे कि जब किसी की खुशी का वक्त आता है तो उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत होती है। किसी को कोई अच्छी जॉब मिल गई, किसी का बिज़नेस अच्छा जा रहा है, किसी के बच्चे की शादी हो गई, किसी का बच्चा जो है वो कामयाब हो गया दुनिया में या किसी भी तरह से, या किसी को कोई और नेमत मिल गई, तो उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत होती है और उस वक्त मेरी ज़बान से क्या चीज़ निकलती है। और क्योंकि यही चीज़ इंसान को बताती है कि इंसान के अंदर क्या है। अगर उस वक्त आप खुश नहीं हो रहे दूसरों की खुशी में, तो इसका मतलब है कि आप उस बीमारी का शिकार हैं और आपको अपना इलाज कराने की ज़रूरत है, वरना ये मोहलिक बीमारी जो है वो इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ऐसे मौके पर फिर शैतान को भी मौका मिल जाता है और वो भी वसवसे डालता है, और ये वसवसे बाज़ औक़ात आके थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं और बाज़ औक़ात तो ये इंसान के अंदर ठहर जाता है ये वसवसा, और फिर बार बार उसका ख़्याल आ रहा होता है। आपने कभी देखा होगा, आप इसको एक्सपीरियंस करते होंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ का ख़्याल इंसान को बार बार आ रहा होता है, बार बार आता है, तो वो क्या होता है, वो वसवसा होता है। तो वो बार बार आने से वो वसवसा फिर इंसान का इरादा बन जाता है, इरादे के बाद वो अज़्म बन जाता है, अज़्म के बाद वो अमल में ढल जाता है। तो वो जो इंसान की सोच थी ना, अब वो उसकी वजह से इंसान एक गलत रास्ते पर चल पड़ता है और एक गलत काम की तरफ चल पड़ता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हसद जो है, हसद करते हुए इंसान इतना घटिया दर्जे पर आ जाता है कि असफला साफिलीन तक पहुंच जाता है। ये हसद एक ऐसी चीज़ है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।